नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप, आपके परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग सभी स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। इस बार हम लोग शनिवार को ये संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबको रोजगार देने के लिए चल रहा है काम। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार की उद्योग और कारोबार की नीति बदलेगी। ज़रूरत पड़ी तो नई नीतियां भी बनाई जाएंगी। इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। अधिक से अधिक रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए एक एक काम किया जा रहा है। सभी संबंधित विभाग इसमें लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी श्रमिक बाहर से आए हैं उन्हें मजबूरी में अब फिर बाहर नहीं जाना पड़े, सभी को यहीं रोजगार मिले, यही हम लोग चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन श्रमिकों ने बाहर में बहुत कष्ट उठाया है, वहाँ इनकी मदद नहीं की गई, जबकि ये लोग उन्हीं की सेवा में लगे थे। हमें यह ठीक नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से इन लोगों को राहत पहुंचा। अन्य राज्यों में फंसे रहे 20 लाख से ज़्यादा बिहार के खातों में 1,000 रुपया कर दिए गए। देश एक है, यहाँ कोई प्रवासी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आजकल देश में प्रवासी शब्द खूब चल रहा है। देश एक है, सबकी नागरिकता एक है, तो फिर प्रवासी काहे का? यहाँ कोई प्रवासी नहीं। हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे कि बिहार में कोई संकट उत्पन्न नहीं हो, समाज में विवाद नहीं हो, आपस में प्रेम, भाईचारा व सद्भाव बना रहे। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री जी ने हम सब से अपील की है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या किसी से मिलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव का यही प्रभावी उपाय है। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसकी जांच करवाएं। कोरोना से हमें डरना नहीं है, बल्कि सजग और सचेत रहना है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इसमें संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। अब तक खर्च किए जा चुके हैं 8,538 करोड़ 53 लाख। कोरोना संकट के दौरान अब तक सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 8,538 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए। सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को 4 मास्क एवं साबुन मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। शहर में भी रह रहे गरीबों, जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। अब तक 1,41 लाख राशन कार्ड धारियों को और 21 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए चिन्हित परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। स्टूडेंट के बैंक खातों में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और अन्य योजनाओं के तहत
3261 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 85 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खातों में 3 महीने का पेंशन भेजा जा चुका है। इस पर 1017 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि हुई, इससे फसलों का नुकसान हुआ। किसानों को मुआवजा देने के लिए 730 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। अब तक 12,35,000 किसानों के खातों में 417 करोड़ रुपये का मुआवजा ट्रांसफर किया जा चुका है। बाकी किसानों को भी मुआवजा दिया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों में प्रति व्यक्ति औसतन 5,300 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 200 से अधिक आपदा केंद्र चलाए गए, जिसमें प्रतिदिन 74,000 लोग लाभान्वित हुए। आप लोग अपनों का ख्याल रखिए। फ़ोन और व्हाट्सएप पर मैं हमेशा आप सभी के लिए उपलब्ध हूँ। आप सबको कभी भी कोई आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप ऐप पर कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम सब फिर फेसबुक लाइव के जरिए बातचीत करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज फिर मैं एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहूँगा कि इन्होंने जो दूरदृष्टि इनकी और कुशल नेतृत्व के कारण बिहार में रह रहे हम सभी लोग, उनकी जनता, जिनको वो अपना एक परिवार मानते हैं, इसका हर वक्त इनको चिंता लगी रहती है मित्रों। और इसी चिंता में इन्होंने जो हमारे बिहार को इस आपातकाल में, इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए जो इन्होंने कदम उठाए, ये सराहनीय कदम है। इसको सिर्फ हमारा बिहार ही नहीं, पूरा देश और विदेश भी आज इनके इन कदमों की सराहना ज़रूर कर रहा है कि इनका जो लिया गया निर्णय है, इनके द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, हम सब के लिए भलाई के लिए था। आज हमारे जितने भी सेंटर चल रहे थे, हम लोगों का भी दौड़ा हुआ, हमारे माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, कोचा धामन विधायक, ये भी अपने स्तर से हर क्वारंटाइन सेंटर घूमने का काम किया। जहाँ जहाँ जो कमियाँ थीं, वहाँ से उन कमियों को दूर किया गया। हमारे जो जिला अध्यक्ष बुलंद अख्तर हाशमी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा हम लोगों से जुड़े रहे और जुड़ करके हम लोगों को दिशा निर्देश भी देते रहे कि कोरोना सेंटरों में जाइए और जाकर के जहाँ भी कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है, कोई चीज़ की कमी है, उसको पूरा कीजिए। मैं आज इसके फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूँ मित्रों, तो मैं अपने उन तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को जो जदयू परिवार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। हर सेंटर जाना और यहाँ तक कि उन लोगों की निगाह, जो हमारा पीडीएस सिस्टम था, वहाँ पर भी जाकर इन लोगों ने निगरानी करने का काम किया और गरीबों का हक गरीबों को दिलाने का काम किया है। जहाँ कुछ कमी हुई है उसको भी पूरा करने का काम हम लोगों ने अपने निजी स्तर से भी किया है। और हमारे जो संगठन प्रभारी हैं ललन शराफ सर, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी हमेशा टेलीफोन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों को हम लोगों को बताया और वो हमेशा ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है आप लोगों को, आप लोग सेंटर जाइए, घूमिए, घर के अंदर मत बंद रहिए, निकलिए बाहर और सुरक्षा के घेरे में रह करके सुरक्षित कीजिए। ये हमारा दायित्व है। हम राजनीति से ऊपर उठकर आज इस काम को करेंगे तो आने वाला जो हमारा समय होगा वो हमारे बिहार के लिए एक प्रभावी और बहुत ही सुखद होगा, ताकि हमारा बिहार बचा रहे तो हमारा देश बचा रहेगा।
इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे आज विदा ले रहा हूँ। पुनः अगले सप्ताह फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।